मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम गहलोत लगातार ट्वीट के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे चिंता लगी है कि कई लोग लापरवाही और जानकारी के अभाव में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ नहीं रहे हैं। मैं पुनः सबसे अपील करता हूं कि 30 अप्रैल तक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे 1 मई से उन्हें परिवार सहित 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके। इस योजना में कोरोना का इलाज भी शामिल है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली युवा पीढ़ी को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि अपने आसपास के लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी दें और नजदीकी ई मित्र केंद्र पर उनका योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा उद्देश्य है कि यदि 1 मई के बाद प्रदेश में कोई अस्वस्थ हो तो उसे अपने इलाज के लिए स्वयं को कोई राशि खर्च ना करनी पड़े, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन उनके लिए बीमा कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की ओर से उनका निःशुल्क उपचार हो सकेगा और वो स्वस्थ होकर निरोगी राजस्थान के सपने को साकार कर सकेंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, लगातार मुख्यमंत्री की ओर से अपील की जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री चिंता जाहिर कर रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। सही कहा आपने। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। कल भी जैसा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उसमें इस योजना को लेकर चर्चा की गई थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री जी को समझनी होगी वो ये है कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते बहुत सारे लोग जो है अब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बहुत सारी जगह पर ई मित्र की और इनकी दुकानें भी बंद है। ऐसे में बहुत से लोग चाहकर भी चिरंजीवी योजना से अब नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जिस तरह की लापरवाही लगातार बढ़ रही है और लोग इस योजना से नहीं जुड़ रहे हैं तो उनको फिर 1 मई से जो 5 लाख रुपए के बीमे का लाभ मिलना है वो नहीं मिल सकेगा। और सबसे खास बात यह है आशीष कि इस योजना में जो कोरोना से पीड़ित हो जाएगा उसका भी इलाज होने वाला है। तो एक तरह से कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि अपने परिजनों का या खुद का बीमार होने पर किसी बड़े अच्छे अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराए तो जब 5 लाख का उसके परिवार का बीमा होगा तो एक तरह से वो निश्चिंत हो जाएगा। मात्र 850 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। हालांकि जो कई इसमें बीपीएल और दूसरे जो परिवार है उनका खुद सरकार की तरफ से ही किया जा रहा है, यानी उनको तो निःशुल्क 5 लाख तक का बीमे का लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जो सहयोगी है उनके माध्यम से अपील की है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़े, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, नजदीकी ई मित्र पर जाएं, वहां रजिस्ट्रेशन कराएं और 1 मई से इस योजना का लाभ उठाएं। सरकार ये भी कह रही है कि फिर 30 अप्रैल के बाद में इस योजना के तहत कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेगा। लेकिन 2-3 प्रैक्टिकल बातें हैं आशीष जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जन आधार कार्ड नहीं बना है और जिन लोगों का जन आधार कार्ड नहीं बना है वे लोग इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते। और जब से ये योजना में अप्लाई करना था तब से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चलने के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना न तो जनाधार कार्ड बनवा पा रहे और न ही इस योजना में अप्लाई कर पा रहे। तो ये सुझाव भी मुख्यमंत्री जी तक और सरकार तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आखिरकार बड़ा कारण ये भी है कि लॉकडाउन के कारण ही इस योजना में लोग रजिस्ट्रेशन करवाने में असमर्थ हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारी स्थिति कॉलोनियां जैसी है जहां पर ई मित्र जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं या दुकान नहीं खोल रहे हैं। दूसरा, सरकार ने इसमें कमीशन तय कर दिया, जो भी ई मित्र पर जाएगा वो उसको कुछ पैसा देना नहीं है। सरकार ने तो निर्देश दे दिया, लेकिन जो भी ई मित्र संचालक है, क्योंकि उनकी वो हर आदमी से सुविधा शुल्क के नाम पे किसी से 50 रुपए किसी 100 रुपए वसूलते हैं, तो वो अब वसूल नहीं सकते। जब वो पैसे ऊपर के वसूल नहीं सकते तो उनका इसमें इंटरेस्ट बचा भी नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है जी। तो क्योंकि और सरकार से वो कमीशन जरूर लेंगे, अगर वो फार्म भरा जाता सरकार का कमीशन उनके खाते में सीधा आ रहा है, लेकिन वो सुविधा शुल्क के नाम पे जो जनता से वसूली करते थे वो उनकी वसूली पर वो रोक लग गई है। और दुकानें नहीं खुलने के कारण भी इसमें लोग रजिस्ट्रेशन करवाने में ज्यादा रुचि नहीं ले पा रहे हैं, ज्यादा लोगों तक अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं पहुंची है। तो ऐसे में सरकार को इस विषय में दोबारा से सोचना होगा और थोड़ा समय और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसमें समय नहीं बढ़ाया गया तो जितनी उम्मीद सरकार को है और जितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये देखिए देश की सबसे क्रांतिकारी योजना है। जब आपके परिवार का मात्र 850 रुपए में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय किसी भी इलाके का रहने वाला हो, राजस्थान का निवासी हो, यहाँ का आधार कार्ड है, उसके पास जन आधार कार्ड बना हुआ है, तो वो 850 रुपए में 5 लाख रुपए तक का बीमा करवा सकता है। और उसको उस इलाके का, जिस इलाके में वो निवास करता है, उस इलाके के सबसे बड़े निजी अस्पताल का बीमा का लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में ये योजना बहुत ही बेहतरीन योजना है और इसलिए मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि देखिए कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसी स्थिति में यदि आपका 5 लाख रुपए तक का पूरे परिवार का बीमा हो जाता है तो आप इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस योजना का प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ें। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि लगातार अपील की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक लोगों से